पिछली श्रृंखला में हमने गजानन माधव मुक्तिबोध और उनकी रचना जन जन का चेहरा एक पर विचार किया और हमने यह देखा कि गजानन माधव मुक्तिबोध जो मार्क्सवाद से प्रभावित 20वीं सदी के उत्तरार्ध के कवि हैं, ने किस कुशलता से इस सत्य को स्थापित करने का प्रयास किया है या इस सत्य को उजागर किया है कि विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति हो, लेकिन उसके दुख दर्द जो हैं वो एक समान है, चाहे वह एशिया है, यूरोप हो, अमेरिका हो या कोई भी देश हो, गांव हो, शहर हो, गली हो, मोहल्ला हो, लेकिन दुख जो हैं या सुख जो हैं वह सभी के एक बराबर हैं, चाहे वह कहीं भी रहता हो। उसके समाज में दो ही वर्ग हैं, कहने के लिए हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन आज भी हमारा समाज जो है वह दो भागों में ही बटा हुआ है, संपन्न और विपन्न। एक तरफ धनी लोग, पैसे वाले लोग हैं, शासक वर्ग है, और दूसरी तरफ शोषित लोग हैं, दलित दमित हैं। आज भी संपन्न वर्ग जो है, समर्थ है, धनवान है, पैसे वाले हैं या शासक जो हैं वो जनता को दबाने का प्रयास करते हैं। और दुनिया के किसी भी कोने के लोग हैं, अगर उनको दर्द होता है तो सभी रोते ही हैं, खुशी मिलती है तो हंसते हैं या एक दूसरे को गले लगाते हैं, और दर्द होता है तो फिर उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्रांति का जन्म होता है। अब हम रघुवीर सहाय पर विचार करेंगे। रघुवीर सहाय भी 20वीं सदी के उत्तरार्ध के कवि हैं और तार सप्तक से जुड़े हुए हैं। यहाँ हम यह भी देखते हैं कि इस समय में प्रयोगवाद प्रति गतिवाद का तो उदय हो ही गया था। हम यह भी देखते हैं कि अब के जो कवि हैं वो छायावाद से अलग कुछ अलग लिखने का प्रयास कर रहे हैं, और इसका एक कारण यह भी है कि स्वतंत्रता से पूर्व लोगों को या जनता को बड़ी बड़ी आशाएं थीं कि स्वतंत्रता के बाद हम सुखी हो जाएंगे, सबका जीवन जो है वह समान हो जाएगा, सबको समान रूप से आदर मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्वतंत्रता के बाद भी जो अमीर गरीब की खाई है, संपन्न विपन्न का जो अंतर है वह समाप्त नहीं हुआ। आज भी जो संपन्न वर्ग हैं, जो सत्तारूढ़ हैं, सत्ता में हैं, शासन में हैं या धनवान हैं, वो गरीबों को, दलितों को आज भी दबाते हैं और उनसे अपना गुणगान कराने के लिए भी विवश करते हैं। और यह विद्रोह ही इन कवियों को छायावाद से अलग हटकर कुछ नया रचने की ओर प्रेरित करता है। और यही कारण है कि चाहे वह गजानन माधव मुक्तिबोध हो, रघुवीर सहाय हो, विनोद शुक्ल हो या फिर अशोक वाजपेयी हो, ये सारे कवि जो हैं वो जनता के दुख दर्द को लेकर के खड़े हुए हैं। और साथ ही ये भी बताते हैं कि सरकार में क्या हो रहा है, शासन में क्या हो रहा है, जनता यह जानती भी नहीं है, फिर भी उनके साथ खुशी मनाने के लिए वह बाध्य है, उसको बाध्य किया जाता है कि नहीं, उसके साथ हमको खुशी मनानी ही है। रघुवीर सहाय की इस रचना में हम यही देखते हैं कि हरचरना जो है, जो कि एक गरीब लड़के का या गरीब वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, वह उसके वस्त्र फटे हुए हैं, फिर भी वह जनगण मन अधिनायक मतलब गाने के लिए या खुशियां मनाने के लिए विवश है। रघुवीर सहाय ने इस समाज का जो विरोधाभास है इसको चित्रित करने का प्रयास किया है। इनका जन्म जो है 1929 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु 1990 में हुई थी। इनके पिता का नाम हरदेव सहाय था, जो कि एक शिक्षक थे और लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद से यह लेखन कार्य में या साहित्य जगत से जुड़ गए और समाज में जो व्याप्त विद्रूपताएं हैं, जो विरोध और विरोधाभास है, उसको इन्होंने चित्रित करने का प्रयास किया है। या प्रयोगवाद प्रगतिवाद के कवियों ने इसी को, समाज के विरोधाभास को ही अपने रचना का विषय बनाया है। उदाहरण के लिए यहाँ पर रघुवीर सहाय का हरचरना है,
जो कि एक गरीब लड़का है, उसके शरीर पर सही वस्त्र नहीं है, फटा सुथन्ना सुथन्ना उस पुराने समय का वस्त्र है। तो वह फटे हुए वस्त्र पहन करके भी जनगण मन गाने यानी शासकों का जयकार मनाने के लिए विवश है। और शासक जो हैं, जो सुविधा संपन्न वर्ग जो हैं, वह सारी सुविधाओं के साथ बाजे गाजे के साथ अपने को उनके ऊपर थोपते हैं या उनके ऊपर अपने को श्रेष्ठ साबित करते हैं और उनसे जयगान करवाने में, दलित दमित कुचली हुई जनता से जयगान कराने में अपनी श्रेष्ठता समझते हैं। दूसरी तरह से हम यह देख सकते हैं कि अंग्रेज भले चले गए, लेकिन हमारी अंग्रेजियत जो है वह अपनी अंग्रेजियत संपन्न वर्ग पर छोड़ गए और आज भी संपन्न वर्ग जो हैं, शासक वर्ग ही जो है, वह उन अंग्रेजों के नक्शे कदम पर ही चलने का प्रयास करता है और अंग्रेजों की तरह ही वह गरीबों को, विपन्नों को दबाता है। इसी विरोधाभास को इन कवियों ने चित्रित करने का प्रयास किया है। अगली श्रृंखला में हम रघुवीर सहाय की रचना अधिनायक पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।